आज मैं कोई कहानी नहीं लिखूंगी। मैं मेरे घर में मौजूद बिक्रे मोती की किताब का मुताला कर रही थी। उसमें एक वाकया पढ़ा, सोचा क्यों ना ये आप सबसे शेयर किया जाए, क्योंकि हम औरतें जाने अनजाने में किसी पर तोहमत लगा देते हैं, जो कि न सिर्फ गुनाह है बल्कि इसकी सज़ा हमें दुनिया में ही मिल जाती है। आइए शुरू करते हैं। ज़रक़ानी इमाम मालिक की मुख्तलिफ़ कुतुब पर तफसीर करने वाले आलिम और मुफस्सिर थे। उनकी मशहूर तफसीर अल-मुता है, जिसमें वो इमाम मालिक के फ़िक़ही मसाइल और अहादीस और दीगर मौज़ूआत पर शरह बयान करते हैं। ज़रक़ानी शरह अल-मुता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह में एक अजीब वाक़या लिखा है कि मदीना मुनव्वरा की गिरदनवाह में एक डेरे पर एक औरत फौत हो जाती है। जो दूसरी एक औरत उससे गुस्ल देने लगी, जो गुस्ल दे रही थी। जब उसका हाथ मरी हुई औरत की रान पर पहुंचा तो उसकी ज़ुबान से निकल गया, मेरी बहनों जो 2-4 साथ बैठी हुई थी, ये जो औरत आज मर गई है, इसके फना आदमी के साथ ख़राब ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई। उसका हाथ मुर्दे की रान पर चिमट गया। जितना खींचती है जुदा नहीं होता, जोर लगाती है मगर रान साथ ही आती है। देर लग गई। मैयत के वर्सा कहने लगी, बीबी जल्दी को संदो, शाम होने वाली है, हमको जनाजा पढ़ के उसको दफनाना भी है। वो कहने लगी, मैं तो तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूँ मगर वो मुझे नहीं छोड़ता। दिन आ गया, फिर भी हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल बनी तो उसके और वर्षा उलमा के पास गए। एक मौलवी से पूछते हैं, मौलवी साहब, एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी, उसका हाथ इस मैयत की रान के साथ चिमट गया है, अब क्या किया जाए? वो फतवा देता है कि मरी हुई से इसका हाथ काट दो। गुस्ल देने वाली औरत के वारिस कहते हैं, हम तो अपनी औरत को माजूर नहीं करना चाहते, हम इसका हाथ नहीं काटेंगे। उन्होंने कहा, फना मौलवी के पास चले। इससे पूछा तो कहने लगा, चूड़ी लेकर मरी हुई औरत का गोश्त काट दिया जाए। मगर इसके वर्सा ने कहा, हम अपना मुर्दा हराम नहीं करना चाहते। 3 दिन और 3 रातें इसी तरह गुजर गए। गर्मी भी थी, धूप भी थी, बदबू पड़ने लगी। गिरदनवाह के देहातों से तक खबर पहुंच गई। उन्होंने सोचा, यहाँ कोई मसला हल नहीं हो सकता, चलो मदीना मुनव्वरा में। वहाँ हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त के काज़ी तकाज़ात की हैसियत में थे। वो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, हज़रत, एक औरत मरी पड़ी है, दूसरी उसे गुस्ल दे रही थी, उसका हाथ उसकी रान के साथ चिमट गया, छूटता ही नहीं है, 3 दिन हो गए, क्या फतवा है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे वहाँ ले चलो। वहाँ पहुंचे और चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीबी, जब तेरा हाथ चिमटा था तो तूने ज़बान से कोई बात तो नहीं कही थी? वो कहने लगी, मैंने इतना कहा था कि ये जो औरत मरी है इसके फला मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बीबी, जो तूने तहमत लगाई, क्या इसके 4 जिस्मदीद गवाह है पास? कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, क्या उस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। फरमाया, फिर तूने क्यों तहमत लगाई? उसने कहा, मैंने इसलिए कह दिया था कि वो गड़ा उठाकर उसके दरवाजे से गुजर रही थी। ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वही खड़े होकर कुरान में नज़र दौड़ाई। फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है, तर्जुमा, जो औरतों पर नाजायज़ तहमतें लगा देते हैं फिर उनके पास 4 गवाह नहीं होते तो उनकी सज़ा यह है कि उनको 80 खूड़े मारे जाए। तूने एक मुर्दा औरत पर तहमत लगाई है, तेरे पास कोई गवाह नहीं था। मैं इसमें वक्त का काजी तकाज़ात को हुक्म देता हूँ, जला दो, इसको मारना शुरू कर दो। जलादू ने इसे मारना शुरू कर दिया। वो कूड़े मारे जा रहे थे। 70 कूड़े मारे मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कूड़े मारे मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। 79 कूड़े मारे तो हाथ फिर भी ना छूटा। जब 80 कूड़ा लगा तो उसका हाथ खुद ब खुद जुदा हो गया। अल्लाह पाक हमें तोहमत लगाने की बुरी खसलत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।